हेलो दोस्तों, आज मैं एक गरीब किसान की लड़की की कहानी कहने जा रहा हूँ। कहानी एक गरीब किसान की लड़की की है जो अलग दो गांवों के लोगों को दूध पहुँचाने का काम करती थी। उन्हीं लोगों में एक पुरोहित के घर भी दूध पहुँचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस गवालिन को एक तेज धारा में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कुछ भाग नाविक को दे देते थे। एक दिन की बात है, उस गवालिन को उस पुरोहित के घर आने में देर हो गई और पुरोहित, जो कि रोज ताजे दूध से भगवान का अभिषेक करता था, और देर हो जाने की वजह से उस पर चिल्लाया कि अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ। उस गवालिन ने कहा कि रोज की तरह आज भी मैं सुबह ही घर से निकली थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतजार करने की वजह से देर हो गई। तब यह सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उसे कहा कि लोगों तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े समुंदर पार कर जाते हैं और तुम छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। उस गवालिन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर गवालिन की आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि वो रोज सुबह समय पर कैसे आ जाती है। तो एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस गवालिन के आते ही पूछा कि अब तो तुम कभी देर नहीं करती, लगता है नदी में और भी नाविक आ गए हैं। तब वो गवालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाविक की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने ही तो उस दिन कहा था कि लोग बड़े समुंदर भगवान का नाम जप कर पार कर लेते हैं और मैं ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। तो बस रोज भगवान का नाम जपते हुए मैं वो छोटी सी नदी अब 5 मिनट में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस गवालिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम उस नदी को कैसे पैदल पार करती हो, ये मुझे दिखा सकती हो। तब गवालिन और पुरोहित दोनों उस नदी की तरफ चल पड़े और वो गवालिन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। ये देखकर वो पुरोहित भी उसके पीछे नदी पर चलने को आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे नदी में बढ़ाया वो नदी में गिर पड़ा। तब वो गवालिन जोर से चिल्लाई कि आपने भगवान का नाम नहीं लिया, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए। ये भगवान में विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं करते किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं। विश्वास अपने आप पर और विश्वास भगवान पर, यही जीवन का रहस्य है।